सर सैयद मोहसिन नकवी के साथ आपकी बड़ी रफाकत रही है, तो कुछ याददाश्तें आज उनकी बरसी है तो उसके हवाले से हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें। जी शुक्रिया मलिक साहब। आज 15 जनवरी 2021 है, 2022 है, और आज से ठीक 26 साल पहले 15 जनवरी 1996 को हमारे दोस्त बड़े भाई सैयद मोहसिन नकवी को शहादत नसीब हुई। एक बाकमाल शायर, बेमिसल ख़तीब और इंतहाई खूबसूरत एहसासात के इंसान मोहसिन नकवी, आज उनका यौम शहादत है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मोहसिन ने ख़ुद कहा था कि मोहसिन उस वक्त मुक़द्दर ने बगावत कर दी, मोहसिन उस वक्त मुक़द्दर ने बगावत कर दी जब मैं उस शख्स के मेयार तलक आया था। मोहसिन नकवी को याद करते हुए, उनके साथ गुजारे हुए अयाम, एक तवील अरसा, मैं जब कॉलेज के अयाम में मुख्तलिफ़ मुशायरों में हम जाया करते थे, शुरू में वहीं उनसे मुलाकात हुई। हालांकि मैं मेरे बड़े भाई हाजी हमीदुद्दीन गौरी साहब का क्लास फेलो थे, लेकिन मेरे साथ उनका बरादराना ताल्लुक़, दोस्ती और मेरी बड़ी न्याज़मंदी थी उनके साथ। अक्सर मुशायरों में हम इकट्ठे जाया करते थे। मोहतरम उस्ताद मोहतरम अज़ीज़ शाहिद साहब भी हुआ करते थे। बहुत सी यादें उनके साथ, बहुत वक्त गुज़रा। अभी मैं दोस्तों को पहले भी यही बता रहा था कि मोहसिन की शहादत से पहले कुछ तकरीबन 15 एक रोज़ हम यहाँ डेरा गाज़ी ख़ान में इकट्ठे रहे। डेरा गाज़ी ख़ान में ज़िंदगी का आखिरी मुशायरा उन्होंने 31/12/1995 को पढ़ा, ग़र्ब अखबार के दफ्तर में, जिसे इफ्तिखार गौरी साहब ने तरतीब दिया था। बड़ा यादगार मुशायरा था। उसके बाद काफ़ी उनके साथ बातें, मजाक, गपशप होती रही। तकरीबन रोज़ आया करते थे मेरे ऑफिस में, शोरूम पर हम इकट्ठे हुआ करते थे। तो चंद रोज़ बाद सुल्तान राही का कत्ल हुआ, तो आए मेरे ऑफिस में, अखबार को देखा, पढ़ा, और मुझे अखबार दिखा कर कहने लगे कि यार शिबली, इंसान की मौत हो तो कम से कम ऐसा ट्रिब्यूट ज़रूर पेश हो कि अखबार के फ्रंट पेज पर उसकी तस्वीर और उसकी तहरीर हों। उनके शौक़ अजीब थे। तस्वीर का शौक़ था, अच्छे ड्रेस का, इंतहाई खुश लिबास इंसान था, इंतहाई खुश लिबास। खुशबू बड़ी प्यारी इस्तेमाल करते थे। क्लोन, एक से एक आला से आला क्लोन मोहसिन नकवी इस्तेमाल करता था। ऐनक लगाने का बड़ा शौक़ था, तस्वीर उतरवाने का बड़ा शौक़ था। और उसकी ज़िंदगी का एक और पहलू कि उनको कुकिंग का बड़ा शौक़ था। चुनाचे जब भी हम अल्लामा इकबाल टाउन में, निश्तर पार्क में उनकी रिहाइशगाह नजफ़ रेज़ा जाया करते थे, तो एक वक्त खाना अपने हाथ से पका कर खिलाया करते थे। दिलचस्प बात, एक रोज़ हमने खाना खाया तो उसमें मिठास थी। मैंने कहा मोहसिन भाई ये आज क्या किया? कहते यार ये जो मेरा ड्राइवर है, इसको मैंने कहा था कि वो दही लेकर आओ, ये जाके वो नेस्ले वाला योगर्ट लेकर आ गया, उसकी मिठास है इसमें। बहरहाल रहती दुनिया तक मोहसिन नकवी को, मोहसिन डेरा गाज़ी ख़ान को हम याद करते रहेंगे। तो आज आखिरी उनकी गज़ल क्या थी, वो क्या इवेंट था आपका? हाँ, वो ये था कि जब मेरे ऑफिस में बैठे थे, जिस रोज़ उन्होंने लाहौर जाना था उससे एक दिन पहले बैठे थे, जो भी कलाम लिख रहे थे, जो आमद हो रही थी, वो लिखते जा रहे थे। उस पर उन्होंने ये उनके हाथ से लिखे हुए तमाम खतूत और गज़लें, नज़में हैं जो मेरे पास बैठ के लिखते थे। इस पर उन्होंने एक गज़ल लिखती, जब उसका पहला शेर उन्होंने पढ़ा मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा भाईजान मोहसिन भाई, मोहसिन यार ये क्या लिख रहे हो? कहता भाई आमद हो रही है, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, ये आमद हो रही है, अब मैं लिख रहा हूँ। ये आप देख सकेंगे कि इस दफ़ा जब वो मक्ता लिख रहे थे, एक जगह उन्होंने कटिंग भी की, फिर उसको कुछ तब्दील किया। तो बस इस तरह की बातें थी। उनकी गज़ल थी, बड़ी मशहूर गज़ल थी कि कत्ल छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच, कत्ल छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच, अब तो खुलने लगे मक्तल भरे बाज़ार के बीच। अपनी पोशाक के छिन जाने पे अफसोस न कर, अपनी पोशाक के छिन जाने पे अफसोस न कर, सर सलामत नहीं रहते यहाँ दस्तार के बीच। इसी तरह
कोई 7-8 अशार उन्होंने लिखे। उसके बाद जब मक्ता का वक्त आया तो एक बार कटिंग हुई, फिर कटिंग हुई, फिर उन्होंने जो मक्ता लिखा वो ये था कि देखे जाते न थे जिससे मेरे आंसू मोहसिन, देखे जाते न थे जिससे मेरे आंसू मोहसिन, आज हंसते हुए देखा उसे अगियार के बीच। तो अजीब थी, ये कलाम अजीब था। और उस वक़्त आप यकीन मानिए कैफियत बड़ी अजीब थी। शहादत से तकरीबन कोई 10 रोज़ पहले की बात है ये। उसके बाद वो लाहौर तशरीफ़ ले गए। वहाँ भी हमारे एक बुज़ुर्ग दोस्त हैं मामू अब्दुल्ला, AS चौधरी साहब, शौकत अब्दुल्ला साहब, उनके पास गए, उनसे मुलाकातें रही। तो मोहसिन की बातें बहुत तवील हैं। उसके साथ गुज़रा हुआ वक्त तकरीबन 82-83 से 1982-83 से मेरा उनके साथ जब से तारुफ़ हुआ था 96 तक हमने बहुत वक्त इकट्ठे गुजारा है। अब हमारे उस्ताद मोहतरम इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये गुजारिश करूँगा और चाहूँगा कि आप भी सैयद मोहसिन नकवी के बारे में कुछ बात करें, अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम अजीज़ शाहिद साहब। सही बिस्मिल्लाह। मैं मौजूद लम्हे में अपने आप को इस लिहाज नाल खुश नसीब समझदा जो मोहसिन नकवी मैं असा तकरीबन सेंघे हैं, एक ही गली दे बसते हैं। जितना बचपन को एक पे नाल असा सांझे हैं। मेरे बाबे से नाल उन्हें दी न्याजमंदी है। नूर मोहम्मद साहिल शायर हैं, सारी बज़म दे मुशायरे में मोहसिन नकवी इब्तदा को एक कमाल दा हुस्न रखता है अपने तमाम मिजाज दे विच, उहदे मिजाज विच, उहदी गुफ्तगू विच, लबो लहजे दे विच, लिबास विच, शाइस्तगी दे विच, कलाम दे विच, हर हवाले नाल एक खुश तकल्लुम, खुश मिजाज शायर हा। और अपनी धरती दे शोरा दे नाल सही अमल मिथरावी, सही अपना कैफ अंसारी साहब, बाकी तमाम शोरा जड़े शहर दे हैं उन्होंने जी सारे नाल जी परी दा रिश्ता भी हा। ये सारा हमा सिफत मौसूफ बंदा हा। फ़कीर नाल बहु साझा सरवर करबलाई, इकबाल सोकड़ी, बहजूर बुखारी, इन्हें तमाम दे नाल भी उहदी जी परी दा रिश्ता हा। वो हर कहीं दा यार हा, हर कहीं दा साझा हा। बल साढ़े वास्ते तो यह है कि साईं भुट्टो मरहूम अदालत विच अपने दुख का इजहार सराइकी किया हा कि सोना ना सुनदा दुखा दी अपील है, दुखा दी मारी दिलड़ी अलील है। उहदे दुख के इजहार वास्ते को सराइकी कितें उहदा इजहार अन किते और सराइकी धरती जिमें ई पूरे खानदान नाल प्यार किते वो सब कुछ ज़्यादा है। और उनकी खूबसूरत अलामत मोहसिन नकवी है जो भी रज के प्यार किते उन्हें बारगाह दे विच तमाम हवाले नाल मोहसिन नकवी सांझा रह गए। साढ़े नाल तो उनका बस यो जी परी दा रिश्ता हा। उनके बाकी कितने रूट्स हैं, वो कितने जहाने में फैला हुआ बंदा हा, उनका इहाता नहीं थी सकता पिया। ना ही उदते ई वक्त तक कहीं तहकीक की है, ना ही मोहसिन नकवी दे नाल हवाले नाल कहीं ऐसी कोई इशा की है जो उदी शख्सियत का, उनकी जिंदगी का इहाता किया वजे। ज़रूरत है कितें ना कितें मैं उहदे बच्चे को भी आखसा, दोस्तें को भी आखसा जो मोहसिन नकवी का तमाम कलाम जरा शायद नहीं थी सकिया, वो भी उनकी शख्सियत के बारे भी एक भरपूर किताब शायद की वजे, वो को याद किया वजे। अज की दुहार इन वास्ते भी साढ़े वास्ते अजीब है। इशा शाम है जरा मोहसिन नकवी नाल इदा ये हादसा थिया हा। एक लम्हा है जरा साझा मैं इन वक्त मेरे को शेर याद कहनी उहदे ब्या कोई ना तो साढ़े तारिक पिरमानी साझा है जो ही शाम को असा अपने कोठे दे चौबारे से बैठा से बहुत सारे दोस्त इत्तेफाकन एक गज़ल की कैफियत बनती बनती है और उथे बह के शेर थे। उनके ये शेर भी अन थे हम जिंदे कितें ना कितें ये मोहसिन का हवाला हा जो कितें ऐसा हा। मैं वो शेर कितें
मेरी किताब छिन पे बलासा जेकर असां हुण याद कहनी वक्त बहरहाल मोहसिन साडी धरती की सुञाण साडे वसेब की सुञाण साडे पूरी धरती का और आलमी तौर पर इतनी बेपनाह शोहरत रखने वाला बंदा बिया पैदा करनी चाहिए। अल्लाह को गरी के रहमत करे। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन का कमाल ये था कि मोहसिन ने बाकी शायरी के तमाम असलूब उसमें नज़म, नसर, गज़ल, आज़ाद नज़म, नात, और कमाल यह है सराइकी भी बहुत खूबसूरत लिखी कि तेरे बगैर जुल्म करें दी है चांदनी, जे सुन सगो तो रात दे पिछले पहर सुनो, दरिया दी रेत नाल अलेंदी है चांदनी, तेरे बगैर जुल्म करें दी है चांदनी। इसी तरह नात भी बहुत खूबसूरत लिखी। मुझे इस वक्त उनके चंद अशार बहुत याद आ रहे थे। मैंने ऐसा ना हो इसमें कुछ गलती कर जाऊं, तो इसलिए मैंने कहा देख के पढ़ लेता हूं, और वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी जिस तरह के शायर ज़ाकिर थे, उसमें उन्होंने कमाल तहरीरें की। एक सेकंड। सब एक जगह इकट्ठी हो गई हैं इत्तेफाक से ना। हाँ, ये है कि तेरे दिल पे कैसी गिराह पड़ी, तेरे दिल पे कैसी गिराह पड़ी, तेरे दिल में कैसी गिराह पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों। तेरे दिल में कैसी गिराह पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों। जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर से, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। इसी तरह आज़ाद नज़म बड़ी ज़बरदस्त नज़में उन्होंने लिखी। मुझे एक नज़म के कुछ अशार बहुत ही पसंद हैं अल्फाज। हवा उससे कहना, हवा सुबह दम उसकी आहिस्ता आहिस्ता खुलती हुई आँख से, हवा सुबह दम उसकी आहिस्ता आहिस्ता खुलती हुई आँख से, ख्वाब की सीपियाँ चुनने जाए तो कहना कि हम जागते हैं। एक तवील नज़्म है, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त सुनाएंगे। मुझे इस वक्त एक और शेर याद आ रहा है जो उन्होंने मेरे लिए लिखा था। काफ़ी लेट नाइट हो गई तो हमने कहा मोहसिन शाह जी थक गए हैं, तो दोस्त कहने लगे थक गए, कहने लगे ये शिबली शबखेज़ के पास आए बैठे हैं आप लोग। मेरे दोस्त पीर सैयद बाकर हुसैन नकवी साहब भी साथ थे, तो उन्होंने फिर एक शेर कहा कि मोहसिन उसे मिलना है तो दुखने दो ये आँखें, मोहसिन उसे मिलना है तो दुखने दो ये आँखें, कुछ और भी जागो कि वो शबखेज़ बहुत है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मलिक साहब दोबारा मुलाकात करते हैं, बहुत जल्द नशिस्त रखते हैं। और ये जो खतूत, जो नज़में, गज़लें मोहसिन शाह साहब ने हमें अपने हाथ से लिख के दी हुई हैं, इनायत की हैं, दान की हैं, ये इंशाल्लाह इनको हम प्रिंट करवाते हैं किताबी सूरत में, जो है ना लोगों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया।